मेरे सुनहरे सफ़रनामे, ये बड़ी बेहतरीन आपने किताब लिखी, बड़े दिलचस्प उसके अंदर सफ़रनामे आपने तहरीर किए। मस्जिद नबवी का भी आना जाना आपका होता है। एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र कहाँ है, आपने कभी देखी? उसके ऊपर आपने कुछ लिखा? मेरे लिए खुशकिस्मती इसको कहूँगा मैं कि मैं अल्लामा साहब रहमहुल्लाह जिस वक़्त वो शहीद हुए हैं तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल रियाज़ में मैंने उनकी ज़ियारत की थी और मैं गया और मेरे साथ उनके छोटे भाई हाफिज़ आबिद इलाही साहब थे। तो उसके बाद वो उस जहाज़ में, उस प्लेन में जिसमें उनको C-130 था, वो रियाज़ से उनको मदीना शरीफ मुंतकिल किया गया, तो मैं उस प्लेन में था और मैंने अपने हाथों से उनकी मैयत जो थी उसको मैंने रखा हवाई जहाज़ के अंदर और उसी तरह उतारने वालों में भी मैं अपने हाथों से। तो मैं ज़ाहिर बात है जनाजा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा, वो सारा वो मस्जिद नबवी में हुआ था जनाजा? जी मस्जिद नबवी में, बल्कि रियाज़ में पहले जनाजा हुआ उनका ज़ोर के वक़्त और उसके बाद फिर वो प्लेन के ज़रिए जाया गया। फिर उसके बाद मगरिब के बाद उनका जनाजा मस्जिद नबवी में हुआ, मैं उसमें शरीक था। उनकी कब्र मुबारक जो है वो आप कह सकते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह के कदमों में, उनके करीब कुर्बजवार वो जगह थी, लेकिन उस वक़्त इतना रश था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक़्त हम वैसे भी जवान थे बिल्कुल, तो हम पहुँचने में कामयाब हो गए, लेकिन बेपनाह रश था। ऐसा ही लगता था कि पूरा मदीना शरीफ जो है वो उमड़ आया है। अब उनकी कब्र की शनाख्त है अब के नहीं? अब नहीं मेरा हाल है, मैं लेकिन अंदाजा ही है ना कि भाई लेट अस से क्या, अगर शनाख्त हो भी जाए जी उसको क्या करेंगे आप? जी ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो इलाका है, ये जो जगह है, हाँ जी यहाँ पे उनकी कब्र है, ठीक, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह की जो कब्र है वो लोगों के यहाँ मारूफ है। ठीक है। अच्छा, मस्जिद नबवी जन्नतुल बकी का जो लास्ट क्वेश्चन है जी, आपकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए लास्ट क्वेश्चन है, जो मस्जिद नबवी का जो है वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे क्या एक सिस्टम है, सबको जहाँ पे दफन, जो वहाँ पे फौत होते हैं दफन कर दिया जाता है? असल में देखिए, अब चूँकि मदीना शरीफ बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए बाहर से भी जो हुज्जाज आते हैं तो उसके अलावा भी बकील गरकत उसका नाम है, वो अकेला कब्रिस्तान नहीं है बल्कि उसके अलावा भी कई कब्रिस्तान हैं। लेकिन चूँकि हमारी एक उसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक मुक़द्दस भी समझते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े सहाबा कराम, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतें, हाँ जी हम ये कह सकते हैं ताबईन, आइम्मा, वो उसमें दफन हैं, तो इसलिए मुसलमान जो है उसके अंदर दफन होना अपने लिए बात सआदत समझते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कब्रिस्तान है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी शख्स वहाँ पर फौत होता है उसको वहीं पर ही दफन किया जाता है।